हेलो नमस्ते यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करेंगे अदानी स्टॉक के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार अदानी क्या है, अदानी का स्टॉक क्या है और रियलिटी का क्या है और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को फ्रेंड आप एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके किसी और वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी शेयर का प्राइस क्यों इतना अप गया, क्यों डाउन गया था। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हमको क्या करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, हमारे लिए कैसा रह सकता है इसी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और एक अपने भैया के सपोर्ट के रूप में थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो, अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 3138। ठीक है, 3137 आसपास। और आपने पिछली बार देखा था जब इसका न्यूज़ आया था हिटनबर्ग का रिपोर्ट, इसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन आ चुका था। डाउन आने के बाद मार्केट अभी फिर से वहीं लेवल के आसपास, आप मान के चलो वहीं जहाँ से मार्केट गिरा था अब वहीं लेवल के आसपास अभी आकर रुका है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्यों रिपोर्ट आया था और इसमें क्या, जो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक की प्राइस के बारे में और कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें। ठीक है, हम फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार फंडामेंटल के हिसाब से इनका शेयर प्राइस अभी सही है या गलत। ठीक है, फंडामेंटल गलत है और चार्ट इतना इंक्रीज है तो चार्ट आपको गिरता हुआ दिखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले बात करें जो इनका पी रेशियो है, ठीक है, वो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 88 रुपीज़ के आसपास आपको इसका पी रेशियो देखने को मिलेगा। और कंपनी लगातार चार्ट में अगर हम देखें तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। ठीक है, और अगर आप इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल से, ठीक है, आप देखोगे तो इस कंपनी पर जो कर्ज है, ठीक है, वो भी पिछले ईयर से 10,000 करोड़ का कर्ज इस पर ज़्यादा है। ठीक है, और फिर भी यहाँ पर स्टॉक आपको इस तरह का मिल रहा है। बड़ी बात है जिसको कहा जाता है कि यार इस स्टॉक में जो भी इस प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब इस कंपनी के जो अदानी के पास इस खुद की कंपनी का शेयर है 74% है। और अगर आपको पता नहीं है तो अदानी का फिर से एक गलत न्यूज़ भी आया था कि फिर से अदानी के बार हिडनबर्ग ने लिखा था अदानी इज़ अगेन, इंडिया इज़ अगेन कम बैक। ठीक है, तो वहाँ पर रिटेलर ने फिर से इस डर की वजह से स्टॉक को सेल कर दिया और सारा का सारा स्टॉक अदानी ने उठा लिया। फ्रेंड, पिछले साल अगर शायद हम देखें तो 67% इसकी शेयर होल्डिंग थी, जो अभी हो चुके हैं 74%, जो कि बहुत ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ट्रेड करने के लिए 24% ही, 25% ही मान के चलो आपको बाय करने को मिलेगा। 24% शेयर ही अवेलेबल है और बाइंग सेलिंग करने के लिए। सबसे बड़ा जो यहाँ पर पैसा लगा हुआ है वो FII का पैसा लगा हुआ है, जो करीब शायद 20% से लमसम करीब लगा हुआ है। और DII का पैसा सिर्फ 4% ये सबसे कम है। तो रिटेलर का बहुत ही कम है, शायद 7% है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं वो इस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड का नहीं लगा हुआ, FII का क्यों लगा हुआ है। अब FII का आप मान के चलो हिटनबर्ग ने जैसा बताया था वैसा ही हम यहाँ पर एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं कि हिटनबर्ग ने जैसा रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया से बाहर बैठे लोगों को, मतलब जो ऑपरेटर है वो अदानी क्या करता है, उनको कहता है आप बाहर देश में, कंट्री में रह के हमारे स्टॉक को बाय करो। मतलब वो हमको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं FII। ठीक है, तो वो 20% है। अब 25% में से 20%, अब मान के चलो 20% जो शेयर होल्डिंग है वो है FIS के पास। ठीक है, और बची कुछ थोड़ी सी DI के पास है और रेटल के पास भी थोड़ी सी, और म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस बात से अंदाज़ा हमें लगता है कि भैया स्टॉक में म्यूचुअल फंड में इतना पैसा क्यों नहीं लगा हुआ है।
अब ये बंदे ने क्या किया कि सारा का सारा खुद बाइंग करके बैठा है। अब ये तो भाई पता नहीं ये यार या रियलिटी या गलत है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जाहिर सी ये बात है कि इस स्टॉक को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक तो अदानी के पास पड़ा ही हुए हैं। अब सो सेल करेगा 25% तो क्या फ़र्क पड़ेगा, म्यूचुअल फंड का पैसा निकल जाएगा, एफआई का पैसा निकल जाएगा, ठीक है, डीए का पैसा निकल जाए, फिर स्टॉक को कोई असर नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरिश शॉर्ट सेलिंग होती है तो शायद आपको ये स्टॉक फिर से इस वाले लेवल से डाउन दिखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक तो है लेकिन बेरिश पोजीशन ज़्यादा बनती है तो स्टॉक आपको डाउन दिखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको देखो हिडनबर्ग ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की, इसके बाद से उन्होंने बाइंग कर दिया और फिर से यहाँ पर रिटेलर की बाइंग और यहाँ पर स्मार्ट मनी की एंट्री। तो ये जो 2 बार बाइंग की हुई है, यहाँ पर अदानी मान के चलो, एफआई मान के चलो, कोई भी मान के चलो, 2 बार बाइंग हो चुकी है। अब तीसरी बार जो बाइंग आएगी वो आपको इस शेयर की प्राइस को 4000 के पास टच करता हुआ दिख सकता है। अब ये बाइंग शायद अभी भी आ सकती है, क्योंकि होल्डिंग हो चुका है। और अभी जो आप कैंडल देख रहे हैं वो 15 दिन के एक कैंडल है, ठीक है। तो 2 कैंडल होती है 1 महीने की, ठीक है। तो अभी एक बार यहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री। अब स्मार्ट मनी आप मान के चल दो, एफआईआई को मान के चलो, वो बड़ा ऑपरेटर का मान के चलो, यार अदानी का कोई, ठीक है, अपना अदानी का मिलता जुलता वो बाइंग, उसको भी आप मान के चल सकते हो। बस ये 2 लोगों ने 2 बार बाइंग की, तीसरी बार बाइंग आएगी तो स्टॉक को प्राइस यहाँ पर होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। रिटेलर ने देखो यहाँ पर बाइंग ज़्यादा नहीं आई, सेलिंग फिर से आ गई, फिर से इन लोगों ने पैसा लगा ठोक दिया। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने पैसा नहीं लगाया, मतलब कोई और पैसा इसमें लगा ही नहीं रहा है। जब तक और नहीं लगेगा इनको प्रॉफिट नहीं होगा। इनको प्रॉफिट अभी भी शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब वो बाइंग इस तरह भी करेंगे तो अब यहाँ से शायद रिटेलर की बाइंग आ सकती है। रिटेलर तो वैसा ऐसा है, और तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओवरऑल देखें, ये कंपनी ज़्यादा तो कुछ करती नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी सी सेबी का हिडनबर्ग ने बताया था कि सेबी जो है वो इनके साथ मिली हुई है, ठीक है। वो आपको गलत चार्ट भी दिखा सकती है, ठीक है, गलत प्रॉफिट भी दिखा सकती है, ठीक है। वो अपने कंपनी पर जो जितना कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज बताया गया था हिडनबर्ग के रिपोर्ट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो इस शेयर की प्राइस इतनी क्रेजी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये इतना शेयर प्राइस होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को सिर्फ 1 रुपया डिविडेंड दिया है। अब इतनी बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी का शेयर प्राइस 3000 है, अब डिविडेंड सिर्फ 1 रुपया। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब सेबी को तो पता नहीं कैसा नहीं दिखता, सेबी हमको उल्लू, बस सेबी को यही लगता है कि लोग तो उल्लू है। अभी इतनी बड़ी कंपनी, इतना शेयर प्राइस और डिविडेंड 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। तो बस हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, आप डिविडेंड से भी अंदाज़ा लगा सकते हो स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर एफआईआई की जो बाइंग है इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस बंदे ने जो इतना कर्ज होते हुए भी इतना सारा स्टॉक खुद की कंपनी का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़े आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैंने जो बता दिया, ठीक है, वो आपको किस तरह से इसको डिसाइड करना या न करना, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 बार स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है, अब तीसरी बार ये में स्मार्ट मनी की एंट्री होगी तो ये नेक्स्ट लेवल पे आपको शेयर का प्राइस एकदम हाई इंक्रीजिंग के साथ देखने को मिल सकता है। और अभी अगर हम 5 मिनट में देखिए तो अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए नीचे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और वहाँ से आपको अपसाइड की ओर रैली देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हम देखिए, अगर इसको मल्टीपल चार्ट में हम इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो यहाँ पर जब मार्केट था इसी कैंडल पे यहाँ पर न्यूज़ आई थी, उसके बाद अभी ये चार्ट आपको अप की साइड दिख रहा है, लेकिन क्या ये सही है या गलत, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये अभी यहाँ से अप की साइड शायद जाएगा। अब मान के चलो को 1 मंथ की कैंडल 3000 के लमसम डाउन की ओर क्लोज नहीं करती है, तब तक ये आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है।
ठीक है। और आपको ये एस एल लेके चलना है, ये एस एल हंट हो जाता है तो फिर आपको दोबारा जो आपकी एंट्री मिलेगी वो बहुत डाउन आने के बाद मिल सकती है। और यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से स्मार्ट मनी की एंट्री, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग इमीडिएटली ओनली फॉर 3 मंथ के अंदर पैसा डबल, शायद एक ही मंथ में हो चुका था, 21 मंथ में पैसा डबल, बहुत बड़ी बात है। जितना लगा वो डबल ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह का जब कोई मौका मिलता है छोड़ना मत। तो फिर से दूसरी बात हुई स्टॉक, अगर आप देखो तो स्टॉक से भी आपको पता चलेगा ये लॉन्ग टर्म के हमको क्या भला करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ज़्यादा यहाँ पर हम कुछ बात नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, आपको बुरा लगता है तो आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम कुछ नहीं बनेंगे, हमको सेबी रजिस्टर नहीं है, ठीक। हम अपने रिव्यू यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। 100% सही है रिव्यू, मेरा गलत नहीं है, ठीक है। कोई हैकर है बंदा जो गलत साबित कर दे तो मैं इनको जवाब देने के लिए यहाँ पर रहूँगा तैयार, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहे तो यहाँ से बांग कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। आपका किस्मत है तो पैसा मिल सकता है, ठीक है। आपको डूबी किस्मत है तो पैसा जा सकता है, ठीक है। बाय बाय।